नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका टाइपिंग हो चुका है। 6 जनवरी को आपका टाइपिंग था, तो ढेर सारे स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है, ढेर सारी वो गलतियां करके आए हैं और वो सभी सवालों के जवाब जो है खोजना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के जितने भी डाउट हैं उन सभी का आंसर एक सिंगल वीडियो में दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको सिंगल वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि अगर आपके 1750 स्ट्रोक नहीं हुए तो क्या आप पास होंगे या फेल होंगे। उसके अलावा अगर आपने 1750 से की स्ट्रोक ज़्यादा अगर कर दिए तो क्या होगा। उसके अलावा लाइन मिस अगर आपकी हो गई है तो क्या होगा। वेरिफिकेशन करना, कुछ स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर वेरिफिकेशन करना भूल गए तो उनका क्या होगा। इसके अलावा ढेर सारे और भी क्वेश्चन है कि उन्होंने किसी बच्चे ने क्या गलती की है कि 1750 पूरा कंटेंट टाइप होने के बाद उन्होंने फिर से स्क्रॉल करके शुरुआत से कंटेंट टाइप करना स्टार्ट कर दिया, तो उनका क्या होगा, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। उसके अलावा आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, किस मंथ तक आ सकता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो मैंने आपका यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए जो चार्ट है वो बना दिया है कि 1750 से अगर जिनके वर्ड देखो, जो स्ट्रोक आपके आए हैं वो 1750 ही आए हैं। जितने भी स्टूडेंट से मैंने अभी तक बात की है तो 1750 या मैक्सिमम 1800 तक स्ट्रोक दिए गए हैं। एसएससी जो काउंट करेगा वो 1750 ही काउंट करेगा, उसके ऊपर आपका वो काउंट नहीं करेगा। 1750 तक ही एसएससी काउंट करता है। ये लिखित भी है कि उन्हें 1750 की स्ट्रोक चाहिए 10 मिनट में, ठीक है। अब वो चाहे आप 8 मिनट में कर दो, 9 मिनट में कर दो, कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो टाइपिंग है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो चाहे आप 8 मिनट में कंटेंट टाइप कर दो, 7 मिनट में टाइप कर दो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। अब 1750 से जिनके ज़्यादा आ रहे हैं कि स्ट्रोक, वो क्यों आ रहे हैं, या तो उन्होंने लाइन रिपीट कर दी है, या तो उन्होंने जो 1750 तक का कंटेंट है उसमें उन्होंने लाइन रिपीट की है, या उन्होंने दोबारा कंटेंट को स्क्रॉल करके टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर लाइन आपने रिपीट की है 1750 की स्ट्रोक के दरम्यान, यानी कि इन्हीं में ही आपने लाइन रिपीट की है, तो वो जो लाइन आपने रिपीट की है वो आपकी एरर में काउंट होगी, ठीक है। उसके अलावा अब अभी मैं इस पे भी आऊँगा पूरा, ठीक है। और जिनके 1750 से कम स्ट्रोक टाइप हुए हैं उनका क्या रीज़न है। उनका रीज़न ये है या तो उन्होंने कोई लाइन वो मिस कर गए, तो जो लाइन मिस की है वो आपकी एरर में काउंट होगी, या उन्होंने कंटेंट को वो प्रॉपर टाइम पे 10 मिनट का जो टाइम मिला उसमें वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये दो रीज़न है कि 1750 जिनके 1750 से ज़्यादा की स्ट्रोक आ रहे हैं उनका क्या रीज़न है, और 1750 से कम जिनका आ रहा है उनका क्या रीज़न है। अब देखो, अगर आपने लाइन रिपीट की है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझो कि एसएससी आपसे सिर्फ 1750 की स्ट्रोक चाहता है 10 मिनट में, ठीक है। और आपको कैटेगरी वाइज एलडीसी, जेएसए, पीएसए के लिए आपको यूआर के कैंडिडेट को 7% की छूट मिलती है और अदर जो कैंडिडेट हैं उनको 10% की छूट मिलती है। तो 17 अगर यूआर का अगर मतलब रिलैक्सेशन निकालें तो 7% का मतलब आपको 120 प्लस की स्ट्रोक माफ होते हैं। यानी कि अगर यूआर वाला कैंडिडेट सही 1630 भी की स्ट्रोक टाइप कर देता है तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी जैसे आपका ओबीसी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, ये कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं अगर इन्होंने 1575 की स्ट्रोक भी सही टाइप कर दिए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब एसएससी को सिर्फ 1575 अदर वालों के लिए और यूआर वालों के लिए 1630 से मतलब है। अब अगर आपने लाइन रिपीट की है तो जो एरर आपकी हुई है वो चाहे एक लाइन रिपीट की हो या 2 लाइन रिपीट की हो, इस एसएससी को इससे मतलब नहीं है। उन सभी को मिला के जो आपकी टोटल मिस्टेक है वो 1630, आपका टोटल जो करेक्ट स्ट्रोक होना चाहिए वो 1630 होना चाहिए। अगर उतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अदर कैटेगरी वालों का अगर आपने लाइन मिस की है तब भी वो आपका गलती में काउंट होगा, लाइन रिपीट की है तब भी वो आपका मिस्टेक में काउंट होगा। तो अगर वो करने के बाद आपके जो स्ट्रोक हैं वो 1575 अगर सही आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दोनों के आंसर मिल गए होंगे। अब एक थर्ड जो कैंडिडेट है वो ऐसा भी है, मतलब एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम ऐसी भी आ रही है कि उन्होंने कंटेंट 1750 पूरा टाइप कर दिया,
टाइम से पहले। और फिर उन्होंने क्या किया कि शुरुआत से स्क्रॉल करके फिर टाइप करना स्टार्ट कर दिया। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं यहाँ पे तो 99% आप पास होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एसएससी को 1750 से मतलब है। अगर 1750 तक कंटेंट आपने सही टाइप किया, उसके बाद जो भी आप टाइप कर रहे हो उससे कोई मतलब उसको नहीं है, ठीक है। वो 1750 ही काउंट करेगा। आप 2100 टाइप करो उससे कोई दिक्कत नहीं। 1700 जैसे इससे पहले आपका 2100 तक की स्ट्रोक एसएससी ने दी है, तो वहाँ पे एसएससी को सिर्फ 1750 की स्ट्रोक से मतलब है, बाकी वाले स्ट्रोक से मतलब नहीं है। इन 1750 से पहले अगर मिस्टेक करोगे तो वो गलती में काउंट होगा, बाद में आपका गलती में शायद नहीं काउंट होता है। तो जिन्होंने रिपीट किया है कंटेंट, मेरे हिसाब से वो बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये भी बताया है कि आपको कंटेंट रिपीट नहीं करना है। तो अगर ये वाला केस देखोगे तो मे बी आप वहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाओ, लेकिन कंटेंट आपका दोबारा टाइप हो रहा है। तो दोनों चांसेस हो सकते हैं कि आप क्वालिफाई भी हो सकते हैं और नहीं भी क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि क्वालिफाई आप होने चाहिए। तो ये तो एक अलग समस्या है कि जिन्होंने दोबारा स्क्रॉल करके कंटेंट को टाइप किया वो एक अलग तरीके के प्राणी है, पता नहीं उनको क्या जरूरत थी दोबारा टाइप करने की। लेकिन जो मोस्टली प्रॉब्लम है बच्चों की वो यही है कि 1750 से की स्ट्रोक ज़्यादा है। तो वो क्यों ज़्यादा है? हो सकता है आपने लाइन रिपीट की हो या दोबारा टाइप किया। तो दोबारा टाइप वालों की तो मैंने बता दिया, अगर लाइन आपने रिपीट की है तो वो लाइन जो रिपीट की है वो आपकी मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। तो मिस्टेक अगर निकाल के, अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो 1630 अगर आपके की स्ट्रोक सही है तो आप क्वालिफाई हैं, और अगर अदर कैटेगरी के हैं तो 1575 है, तभी आप क्वालिफाई हैं। उसके अलावा 1750 से कम अगर जो कर पाए बच्चे, उनको ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो उन्होंने लाइन मिस की है या वो समय से अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर लाइन मिस की है तो वो भी आपका एरर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। वो निकाल के अगर इतना आपका बनना है यूआर कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में, तो आप पास हो जाएंगे। अगर जो कंप्लीट टाइप नहीं कर पाए तो जितना बचा है कंटेंट, मान लेते हैं कि आप जो है 1630 तक की, 1650 तक की टाइप कर पाए और फिर आपका टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो जो बचे हुए आपके 100 स्ट्रोक हैं वो आपकी मिस्टेक में काउंट हो जाएंगे, तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे थे उन सभी का आंसर दे दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि वेरिफिकेशन जो लास्ट में मदर का नाम आपसे फिल कराया जा रहा था, कुछ बच्चों ने वो भी नहीं किया। तो मैंने एक दिन पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि वो मैंडेटरी, एसएससी ने पहले आपसे कहा कि आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आप डिसक्वालीफाई मानो जाओगे। तो इसका मतलब है जो वेरिफिकेशन करना भूल गया या जिसने मिस कर दिया, जिसने मदर का नेम नहीं डाला, उसका टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको एक दिन पहले ही वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लास्ट टाइम पे उस वीडियो को देख लो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इस चार्ट के थ्रू आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, जितने भी स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एलडीसी के लिए कितना टाइपिंग का रिलैक्सेशन होता है आपका, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए कितना होता है। देखो डीईओ के लिए आपको 7% मिलता है और यूआर वालों को 5% मिलता है, लेकिन एलडीसी के लिए आपको अदर कैटेगरी को 10% और यूआर को 7% मिलता है। ये 2020 का सिनेरियो में दिखा रहा हूँ। तो 2020 का जो टाइपिंग हुआ था वो आपका 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 2022 को हुआ था। और जो रिज़ल्ट आपका पब्लिश हुआ है वो कब हुआ है? 10/8/10/2022 को, यानी कि 18/10/2022 को, यानी कि 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है आपका 2022 में, जबकि टाइपिंग हुआ था 1 जुलाई 2022 को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3.5 महीने के बाद आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया। 2019 में भी देखें तो टाइम इससे ज़्यादा ही लग रहा है आपका, लेकिन इस समय जो है वैकेंसी भी मिशन मोड पे और एसएससी भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि इतना टाइम तो नहीं लगेगा, 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर बहुत फास्ट काम करे। देखो इतना तो तय है कि एसएससी 1 महीने से पहले रिजल्ट आपका नहीं देगी और 2 महीने ले लेना चाहिए नॉर्मली। तो अगर बहुत फास्ट तरीके से काम होता है तो ये मान के चलिए कि 6 जनवरी को आपका टाइपिंग हुआ है। अगर बहुत फास्ट तरीके से काम करेंगे तो ये फरवरी में रिजल्ट दे सकते हैं, आपका फरवरी में रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं तो ये रिजल्ट आपका मार्च में भी जा सकता है। अगर मिशन मोड पे चीज़ें चल रही हैं, एसएससी फास्ट तरीके से ज्वाइनिंग इनकी कराना चाहता है, तो फरवरी में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। जनवरी में तो बहुत कम उम्मीद है, फरवरी में बहुत फास्ट अगर काम करेंगे तो आपका फरवरी में रिजल्ट आएगा। तो मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन थे आपके उन सभी का आपको आंसर दे दिया। अगर इसके हिसाब से देखो तो
3 से 3.5 महीने लगने चाहिए। लेकिन अगर बहुत फास्ट काम करेगा एसएससी तो 2 महीने लगने चाहिए। 1 महीने से पहले तो किसी भी कंडीशन में नहीं देगा। तो फरवरी में ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है, अगर इसमें तेजी आएगी आपकी, नहीं तो हो सकता है कि और भी आगे बढ़ जाए। तो उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो को देखने के बाद मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।